सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और साथ ही साथ अब तक वो चर्चा गर्म है जो लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद शुरू हुई थी। 22 रन से हार मिली। उस मैच में गेंद को लेकर बड़ा बवाल हुआ, शुभमन गिल को गुस्सा भी आया, अंपायर से भिड़ भी गए, उस पर काफी चर्चा हुई। उसके बाद चर्चा शुरू हुई जडेजा के रोल को लेकर कि क्या जडेजा को आक्रामक होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने ठीक ठाक समय क्रीज पर बिताया। संजय मांजरेकर ने कहा, गावस्कर ने अपनी राय रखी, रवि शास्त्री ने भी अपनी राय रखी, वो भी हमने आपको बताया। अब गावस्कर ने एक नया मुद्दा छेड़ा है, इसीलिए हम बता भी रहे हैं कि लॉर्ड्स पर की हार पर चर्चा अभी जारी है और ये मुद्दा है जो स्टंप पर गिल्लियां होती हैं उसके वजन से। क्या है ये मुद्दा, ये सब कुछ आपको इस शो पर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि टीम इंडिया को ब्रेक मिला है। ब्रेक इसलिए कि छुट्टी कर लो भैया, एक आध दिन थोड़ा आराम कर लो, फिर तो पसीना बहाना ही है। पूरी खबर आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से। टीम इंडिया को ब्रेक मिला है। पहला नेट सेशन गुरुवार को केंट काउंटी का जो क्लब है वहां पर उस मैदान में होगा। 19 तारीख को टीम मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी। यहां पर चौथा टेस्ट मैच खेला जाना है सीरीज का। 3 टेस्ट मैच के बाद जो स्कोर लाइन है वो 2-1 से इंग्लैंड के पक्ष में है और वो हार जो लीड्स में मिली पहले टेस्ट मैच में और उसके बाद जो लॉर्ड्स में मिली तीसरे टेस्ट मैच में, वो अब तक भारतीय फैंस को कई वजहों से पच नहीं रही है। क्योंकि अगर आप एक टेस्ट मैच में 5 शतक लगाकर हार जाएं तो मुश्किल लगता है और अगर आप 193 रन का लक्ष्य ना हासिल कर पाएं तो उसको पचाना और मुश्किल लगता है। 23 जुलाई से चौथा टेस्ट मैच खेला जाना है जिसका हमने आपको अभी जिक्र किया। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंकिता के साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करके। ब्रेक इसीलिए दिया गया होगा अंकिता की, ठीक है, चलिए आप लगातार एक ठीक ठाक नेट सेशन करके आप लॉर्ड्स के मैदान में उतरे थे। 5 दिन तक मुकाबला चला, कोई ऐसा भी नहीं कि मुकाबला 4 दिन चला हो या 3 दिन में खत्म हुआ हो जैसा टेस्ट मैचेस में हो जाता है। 5 दिन तक चला, 5 दिन भी लगभग आखिरी सेशन तक गया मैच। तो ठीक है, आपने 1-2 दिन के लिए खिलाड़ियों को ब्रेक दिया कि आप लोग ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सुस्ता लीजिए क्योंकि अभी 2 टेस्ट मैचेस बाकी हैं। नए जोश खरोश और नए दमखम के साथ मैदान में फिर से उतरना है और यही चीज़ें भी होनी भी चाहिए कि भाई ब्रेक मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए और उस आराम का जो है वो सही उपयोग भी करना चाहिए कि वो जो हम कहते हैं ना कि उसका जो नतीजा हो वो अगले मुकाबले में भी देखने को मिले। क्योंकि देखिए, आप अगर 1-2 से पीछे हैं तो ये जो है वो आपके लिए जो अगला मैच है वो करो या मरो के लिए हो जाएगा। यहाँ से अगर आप मैच को हारते हैं तो आप पूरी सीरीज गंवा देंगे। और इंग्लैंड की टीम ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया वो कमाल का था। और अभी तक जितने भी मैचेस खेले गए, 3 मैच खेले गए जहाँ पर ये बड़ी बात है कि भाई 5 दिन ये मुकाबला चला। दोनों ही टीमें काफ़ी बैलेंस नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने होश के साथ काम किया वो कमाल का था। और 193 रन का लक्ष्य जो है वो हासिल न कर पाना हर किसी के लिए जो है वो कहीं ना कहीं पच नहीं रहा। हमें भी लग रहा था कि भाई 192 रन पर यहाँ पर टीम इंडिया ने ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड की टीम को। तो ये अच्छे संकेत है कि अगला जो दिन होगा वो इंडिया के फेवर में जाएगा। लेकिन जैसे ही 4 विकेट गिरे उसके बाद जो 5वां दिन शुरू हुआ वहां से एक के बाद सारे विकेट्स गिरे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भाई यहाँ से टीम का जो प्रदर्शन है वो अगले मैच में क्या कुछ होगा। एक लंबा ब्रेक मिला है, एक लंबा आराम यहाँ पर टीम को मिला है और टीम इसका उपयोग जो है वो करना चाहिए। हर एक खिलाड़ियों से जो है वो बातचीत की जाएगी क्योंकि मैनचेस्टर में रिकॉर्ड्स टीम इंडिया के बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और यहाँ एक भी मुकाबला टीम इंडिया जीती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा गिल के लिए भी, गंभीर के लिए भी, और गंभीर के लिए तो और भी ज्यादा क्योंकि अपने ही सरजमी पर हम मैच हारे थे, उसके बाद BGT हार गए, WTC फाइनल नहीं पहुंच पाए। तो ये सारी चीजें जो है वो माइंड पे रखनी पड़ेगी यहाँ पर गंभीर को भी और एक टफ फाइट जो है वो इंग्लैंड को देना पड़ेगा। आप बल्लेबाजी से चलिए, ठीक है, आपने अच्छे खासे रन बनाए पहले मैच में, 5 शतक जो है वो टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बनाए। दूसरे मैच में भी एक टफ फाइट जो है वो देखने को मिली, लेकिन अब अगला मुकाबला जो है वो यहाँ से हर चीज जो है वो डिसाइड कर देगा कि भाई आप मैच में कहां पर हैं। तो आराम मिला है, अच्छी बात है, लेकिन उस आराम को किस तरीके से टीम इंडिया भुना पाएगी ये अगले मैच में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और गौतम गंभीर पर दबाव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जब उन्हें कोचिंग का रोल दिया गया था, कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब भी तमाम लोगों ने यह कहा था कि बतौर कोच गौतम गंभीर के पास जो कामयाबियां हैं वो लिमिटेड ओवर्स में हैं और असली टेस्ट उनका जो होगा वो टेस्ट क्रिकेट में होगा। और वो टेस्ट क्रिकेट जो है लगातार गौतम गंभीर की परीक्षा ले रहा है और कहीं ना कहीं उनको परेशान ही कर रहा है। जैसा अंकिता ने भी कहा, न्यूजीलैंड से आप भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई टीम आपको घर में 3-0 से हरा कर गई, बड़ी हार थी। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपके पास 1 दशक से 10 साल से आपका उस पर कब्जा था, वो कब्जा आपने गंवा दिया, वो भी बड़ी हार थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जहां पहली दोनों बार भारतीय टीम
फाइनल तक पहुंची थी। भारत इकलौती टीम थी जो दोनों बार फाइनल तक पहुंची थी, तीसरी बार आप नहीं पहुंच पाए, ये भी एक बड़ा झटका था। और अब उसके बाद जब ये सीरीज शुरू हुई, पहला मैच हारे, दूसरे मैच में आपने कमबैक किया, तीसरे मैच में सिर्फ 193 रन का लक्ष्य था, भारतीय टीम हासिल नहीं कर पाई। इसलिए भी जो मैनचेस्टर के मैच की अहमियत है, उसकी जो क्रूशियल अप्रोच उस मैच में होना चाहिए, जो अंकिता ने भी कहा, वो भी साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और यही वजह है कि मैनचेस्टर टेस्ट के लिए भारतीय टीम को ब्रेक जरूर दिया गया है, लेकिन प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। क्या है ये चर्चा? इस चर्चा में कौन कौन से खिलाड़ियों को लेकर ज्यादा बातचीत हो रही है, ये भी आपको बता देते हैं। जसप्रीत बुमराह को लेकर अभी फैसला हुआ नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आप जानते हैं 5 टेस्ट मैच में से 3 टेस्ट मैच उनको खेलने हैं और 2 वो खेल चुके हैं, 2 टेस्ट मैच बचे हैं, इसमें से किस एक टेस्ट मैच में वो खेलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। करुण नायर को लेकर मिक्स्ड थॉट है, या कह ले जितने मुंह उतनी बात है। एक बड़ा पक्ष है जो कह रहा है कि अब भाई करुण नायर को आपने 3 टेस्ट मैच में 6 पारियां खिला दी, अब आप उनको थैंक यू कर दीजिए। लेकिन एक और पक्ष है, वो ये कह रहा है कि आप अगर 8 साल बाद किसी खिलाड़ी को लेकर आए हैं तो आप उसको इतना चांस तो दीजिए कि कम से कम उसको लगे कि हाँ, अगर मैं नहीं कर पाया तो ये मेरी कमी थी, मेरे साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ। अगर 8 साल पहले एक इनजस्टिस हुआ था कि 13 शतक लगाने के बाद वो टीम से बाहर रहे इतने साल, तो अब कम से कम उनको पर्याप्त मौके मिल जाए। इसलिए एक चर्चा उनको लेकर ये हो रही कि हो सकता है टीम मैनेजमेंट उनके साथ जाए, उनको एक टेस्ट मैच खेलने का मौका और दिया जाए। 6 पारियां अभी तक जो खेली हैं उन्होंने, उसमें 131 रन सिर्फ, मतलब जहां खिलाड़ी शुभमन गिल की बात कर लें, जहां वो तमाम रिकॉर्ड्स के पार पहुंच चुके हैं रनों के मामले में, वहां पर करुण नायर जिनको आप बहुत उम्मीदों के साथ लाए थे, वो सिर्फ 131 रन बना पाए हैं। बावजूद इसके अंकिता, थॉट जो है मुझे जो लग रहा है वो यही है कि भाई किसी एक बल्लेबाज को अगर आप 8 साल के बाद लेकर आए हैं टेस्ट टीम में और ये सोचकर लेके आए हैं कि अगर हमारा दांव सही चल गया, अगर ये ठीक कर गया, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो ये साइकिल है 2 साल का, इसमें हम इस खिलाड़ी के साथ जाएंगे। आप एक मौका अगर उसको दें तो कोई बहुत जाती नहीं होगी टीम के साथ। हाँ, अगर आप नहीं देते तो उस बल्लेबाज के साथ मुझे लगता है जाती होगी जिसको आप 3 टेस्ट मैच के बाद खारिज कर देंगे, क्योंकि अब अगर वो गए तो मुझे वापस आते नहीं दिखते। देखिए, और अगर आपको उन्हें हटाना ही था तो आई थिंक तीसरे टेस्ट मैच में आप हटा देते, क्योंकि दोनों मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अब जाकर अगर आप प्लेइंग 11 से थोड़ी भी छेड़खानी करेंगे तो आपके पक्ष में ये मैच नहीं जाएगा। आप जितने भी खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, उसी खिलाड़ियों की थोड़ी बहुत अदला बदली हो सकती है कि भाई अगर बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, क्योंकि 3 टेस्ट मैच की बात हुई थी, अब तीनों टेस्ट मैच में आखिरी 2 में से कौन सा वो मैच खेलेंगे ये अभी तक कंफर्म हुआ नहीं। लेकिन हाँ, करुण नायर जिन्होंने अपने दमखम से अच्छा प्रदर्शन किया और इतने अरसे बाद, एक लंबे अरसे के बाद अगर उन्हें टीम में शामिल किया गया है, तो ये उनके साथ जस्टिस नहीं होगा। अगर आपने मौका दिया है तो हर एक मैच में क्या पता कि मैनचेस्टर वाले मैच में वो कुछ कमाल कर पाएं, क्योंकि बाकी खिलाड़ी भी कुछ खास प्रदर्शन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम देखें तो 2-3 खिलाड़ियों के वजह से ये मैच इर्द गिर्द वहीं पर घूम रहा है। चाहे हम गिल की बात करें, गिल भी जो पिछला मुकाबला था दोनों इनिंग्स में नहीं चले थे। जायसवाल जो पहले मैच में उनका शतक आया था, उसके बाद से वो कमाल का प्रदर्शन जो है वो जायसवाल के बल्ले से भी नहीं आया। अगर आपके सलामी बल्लेबाज नहीं टिकेंगे, वो रन्स नहीं बनाएंगे, तो बाकी बल्लेबाजों पर भी प्रेशर आता है, जो हमने देखा भी है बखूबी कि गिल जब आउट हुए, उसके बाद पंत आउट हुए, उसके बाद से सारी जितने भी निचले क्रम की बल्लेबाजी थी वो धराशायी हो गई। तो ये देखना होगा कि भाई अगर आपने टीम में रखा है तो आप टीम के साथ जाएंगे और थोड़े बहुत चेंजेस वहां पर हो सकते हैं। विकेट्स कैसी होगी, किस तरीके से रिएक्ट करें, क्या पता वहां से वहां पर जो है वो स्पिनर्स का बोलबाला हो या फिर तेज गेंदबाजी वहां पर देखने को मिले। तमाम सारी चीजें जो है वो पिच के अकॉर्डिंग जो है वो देखी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भाई 131 रन, 3 टेस्ट मैच खेले गए, 6 पारियां, कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। एक जो है वो अगर हम उनकी बड़ी पारी की बात करें तो जो लॉर्ड्स के मैदान पर पहले इनिंग थी वो 40 रन की पारी आई थी, उसके बाद से करुण नायर का वो प्रदर्शन जो है वो देखने को नहीं मिला। अब देखिए क्या कुछ चेंजेस होते हैं। ये अभी ब्रेक मिला है, ब्रेक में बातचीत की जाएगी, उसके बाद जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब बताया जाएगा कि भाई बुमराह वहां पर अवेलेबल होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर टीम जो है उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। जीतना पड़ेगा आपको, किसी भी तरीके से इस मैच को जीतना पड़ेगा, कुछ भी करके। अगर आप ये मैच हारे तो आप सीरीज जो है वो अपने हाथ से गंवा देंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसीलिए बातचीत भी हो रही है, क्योंकि अगर एक मैच में कंप्लीट बैटिंग फेल्योर हुआ, अगर आपके कप्तान से रन नहीं बने, अगर आपके टीम के प्रमुख बल्लेबाजों से रन नहीं बने, उप कप्तान से रन नहीं बने, तो वहां पर अगर आप सिर्फ एक खिलाड़ी को पॉइंट आउट करके निकाल दें कि नहीं करुण नायर ने लॉर्ड्स में रन नहीं बनाया इसलिए करुण नायर को निकाला जाए। अगर आप करुण नायर की बैटिंग देखेंगे, जैसे शुभमन गिल ने लॉर्ड्स में हार के बाद कहा कि कई बार आप जब स्कोर शीट देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि मैच में कितनी कड़ी टक्कर थी। वैसे ही कई बार जब आप सिर्फ स्कोर देखते हैं तो आपको यह नहीं पता चलता कि बल्लेबाज कैसी फॉर्म में था, कितने आत्मविश्वास से था।
करुण नायर की बल्लेबाजी जिसने भी गौर से देखी होगी ये पाया होगा, खासतौर पर पिछले मैच की दूसरी पारी में जहां वो सिर्फ मेरे ख्याल से 14 रन ही बना पाए थे, लेकिन वो आत्मविश्वास उनके अंदर था। और कई बार जब आप एक लंबे समय के बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो आपको उसके साथ तालमेल बिठाने में समय लगता है। प्रॉबेबली वो समय उनको लग रहा है। अच्छे खिलाड़ी हैं, साइड मैचेस में रन किए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया है, संभवतः एक मैच उनको और देना बनता है और हो सकता है टीम मैनेजमेंट इसी थॉट प्रोसेस के साथ जाए। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip,